इस सीरीज में अब हमारा अगला चैप्टर कौन सा है? 18th चैप्टर, व्रण आलेप बंध विधि अध्याय। ठीक, तो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हमारा जो व्रणशोफ है उसके बारे में हमने आगे पढ़ा। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं? जो हमारा व्रणशोफ है उसका पहला आद्य उपक्रम क्या है? आलेप है। आलेप आद्य उपक्रम। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि आद्य उपक्रम क्या है, तो आलेप यहाँ पे मार्क होगा। क्यों? क्यों ये आद्य है? एष सर्व शोभा नाम सामान्यम। ठीक है, सभी सभी प्रकार के शोफों में, क्योंकि ये सामान्य रूप से हम यूज करते हैं। और क्या लिखा है? प्रधान तमश्च इसको लिखा है, प्रधान नहीं, प्रधान तम है ये। ठीक है, तो क्या हमारा आद्य उपक्रम है? आलेप हमारा आद्य उपक्रम है। और क्या कहा है इसे? प्रधान तम कहा है। क्यों आद्य है? क्योंकि ये सर्व शोभ सामान्य। ठीक है, सर्व शोफों में सामान्य है। आगे क्या कह रहे हैं? ततो बंध प्रधानम। उसके बाद क्या है? प्रधान। उसके बाद बंध प्रधान है ना। शोफ हुआ, हमने व्रण करके निकाला उसे। ठीक है, उसके बाद वहां पे व्रण बना। अब व्रण को हमने प्रोटेक्ट करना है ना, बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उसके लिए क्या प्रधान रहेगा? बंध प्रधान रहेगा। देखो इसके लिए क्या लिखा है? तीन शुद्धि, शुद्धि के लिए ये है। व्रण रोपणम, है ना, व्रण का रोपण होने देगा, ये हेल्प करेगा। और अस्थि संधि स्थैर्य के लिए हम बंध को लगाते हैं। अस्थि संधि स्थैर्य, अगर बोन टूट गई है, संधि डिसलोकेट हुई है, तो उसको सही करके हम बंध का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उसके बाद आलेप के बाद क्या प्रधान है? ततो बंध प्रधानम। किस लिए यूज होता है? शुद्धि के लिए, व्रण रोपण के लिए और अस्थि संधि स्थैर्य के लिए। ये तीन चीजें जो है, तीन चीजों के लिए बंध इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। अब आलेप हमारा जो है आद्य है, उसको लगाना कैसे है? क्या लिखा है इन्होंने 4th नंबर कोटेशन में? तत्र प्रतिलोमम। ठीक है, आलिम्पेद न अनुलोमम। ठीक है, जब उसको लगाना है तो कैसे लगाना है? जो अगर हमारे रोम जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमें उसको प्रतिलोम डायरेक्शन में लगाना है, नीचे की डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, तो प्रतिलोम डायरेक्शन में क्या लगाते हैं हम? आलेप लगाते हैं। बाकी जो हमारे शस्त्र कर्म और अभ्यंग रहता है उसको हम अनुलोम दिशा में लगाते हैं। ठीक है, आलेप को हम सिर्फ प्रतिलोम दिशा में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि जो हमारी औषध है वो क्या हो जाए? रोम कूपों में प्रवेश कर जाए, और जो हमारे स्वेद वाहक स्रोतस हैं, है ना, सिरामुख हैं, इनके अंदर जाकर वो बलवान हो जाए। ठीक, ऊपर देखो क्या लिखा है? सम्यक औषधम अवतिष्ठते अनुप्रविशति। ठीक, रोम कूपान स्वेदवाहिभिश्च। ठीक है, ये वाला जो है आपको ध्यान रखना है कि इसको लगाते किस डायरेक्शन में है? प्रतिलोम डायरेक्शन में आलिप को लगाते हैं। बाकी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बाकी जो चीजें हैं, हमारी शस्त्रकर्म है, भंग है, उसको हम अनुलोम दिशा में लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या लिख रहे हैं। व्रणशोथ में पीड़न अगर करना है हमें, तो हमें उसको, जो आलेप है उसको सुखाना है। नहीं तो बाकी बाकी कंडीशन में हमें उसको नहीं सुखाना है, क्योंकि ड्राई होगा वो, तो ड्राई होगा, क्या करेगा वो? अपने आसपास की चीजों को श्रिंक करेगा। एक तरह से पीड़न का काम करेगा। तो उसको वैसे हमें सूखने नहीं देना है। पर अगर हमें पीड़न कार्य करवाना है तो हम उसको सूखने दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमने सूखने उसको दिया तो क्या हो जाएगा? बाकी कंडीशन में शुष्क आलेप कैसा होता है? निरर्थक हो जाता है। और कैसा होता है वो? पीड़ा करने वाला होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने देख ली। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास? हमने आलेप लगाया। कैसे लगाया? किस डायरेक्शन में लगाया? प्रतिलोम डायरेक्शन में लगाया। अभी हमें क्या करना है? अगर हमें पीड़न वहां पे कराना है, तो हम उसको सूखने देंगे, नहीं तो हमें उसको सूखने नहीं देना है। अब इसके नीचे देखो विमर्श में क्या लिखा है? आलेप भेदा। तो ये टोटल 10 भेद बताए हैं अष्टांग संग्रह जी ने बताए हैं। ठीक है, एक बार इसको रीड करेंगे क्या क्या है। स्नेहिक, निर्वापन, प्रसादन, स्तंभन। नेक्स्ट पेज पे विलायन, पाचन, पीड़न, शोधन, रोपण, सवर्णीकरण। तो ये कितने हैं आलेप के भेद? 10 बताए हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि कितने बताए हैं भेद? 10 बताए हैं। किसने बताए हैं? अष्टांग संग्रह ने बताए हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि ये आलेप जो है ये भी 3 तरह का है। सत्रिविधो, आलेप की बात चल रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट चला है कि प्रतिलोम में लगाना है। ठीक, अभी क्या है? वो आलेप कितनी तरह का है? वो 3 तरह का है, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। ठीक, अभी इन्होंने क्या किया? प्रलेप के बारे में बताया, प्रदेह के बारे में बताया, और आलेप को क्या कहा?
मध्यमो अत्र आलेप। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो है वो दोनों के गुणों का मिक्सचर वो क्या है, आलेप है। तो अभी देखो क्या लिखा है प्रलेप के लिए। प्रलेप शीत तनु अविशोषी विशोषी च। शीत गुण का है ये, है ना। तनु पतला लगाएंगे हम, और कैसा है, या तो अविशोषी है या तो विशोषी है, या तो जो जगह है उसको सुखाएगा व्रण को, या तो नहीं सुखाएगा। ठीक। और दूसरा हमारा जो प्रदेह है उसके लिए क्या कह रहे हैं, उष्ण शीत। ठीक, उष्ण शीत दोनों हो सकता है। और क्या, बहल अबहु, या तो बहल होगा मोटा होगा, या तो अबहु यानी कि पतला होगा। और क्या है, अविशोषी, ये सुखाने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या आ गया प्रदेह के लिए, उष्ण शीतो वा, या तो उष्ण है या तो शीत है। और कैसा है, बहल है, बहु है, और अविशोषी है। ठीक, ये हमारा किसके लिए आया, प्रदेह के लिए आ गया। नेक्स्ट देखो, जब अष्टांग, यहाँ पे विमर्श एक बार देखो पहले। अष्टांग संग्रह जब बात करते हैं तो वो इसको जो सुश्रुत जी ने बताया है उससे अपोजिट इसको कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, शीत तनु मुहुर्मुहुश्च प्रयुज्येत प्रदेहो। ठीक है, हमने शीत और तनु किसको कहा, प्रलेप को कहा। ठीक है, तो एक का आपने याद कर लेना है, दूसरा जो है वो कैसा है, उसके अपोजिट है। ठीक, अब हम कोटेशन नंबर 7 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रक्त पित्त प्रसाद कृत आलेपो। ठीक है, तो आलेप जो है हमारा कैसा है, रक्त पित्त प्रसाद करने वाला है। ठीक है, रक्त पित्त प्रसादन करके शोथ का शमन करेगा। ये हमारा कौन है, ये आलेप है। आलेप के बारे में यहाँ पे इतना ही बताया है इस लाइन में। अब नेक्स्ट जो है फिर आगे हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। इससे पहले क्या इन्होंने बताया है, प्रदेह के बारे में बोल रहे हैं। देखो प्रदेह के बारे में क्या कह रहे हैं, वो कैसा होता है, वात श्लेष्म प्रशमन करने वाला है। वात और श्लेष्म का, वात कफ का प्रशमन करेगा। और बाकी क्या क्या करेगा प्रदेह हमारा, संधान करेगा, शोधन करेगा, रोपण करेगा, शोफ वेदना अपहश्य। ठीक है, शोफ की जो वेदना है उसको कम करेगा। और क्षत अक्षत दोनों कंडीशन में, क्षत है तो भी यूज करेंगे, क्षत अक्षतेषु इन दोनों में हम इसको यूज करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, अगर हम इसको क्षत में यूज कर रहे हैं, यस्तु क्षतेषु भुज्ये, तो हम इसको क्या संज्ञा दे रहे हैं, कल्क इति संज्ञा लभते, तो उसको कल्क बोल दे रहे हैं, कल्क तो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो प्रदेह का ही एक पार्ट है। जब हम उसको क्षत में यूज कर रहे हैं तो हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं कल्क। ठीक है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, निरुद्धालेपन संज्ञा। ठीक है, इसी को ही निरुद्धालेप कह रहे हैं। तो ये दो सिनोनिम हमें ध्यान में रखने हैं, कल्क और निरुद्धालेपन भी क्या है, ये प्रदेह के सिनोनिम्स हैं। कब ये सिनोनिम्स बन रहे हैं, जब हम उसको क्षत में इस्तेमाल कर रहे हैं, घाव पर लगा रहे हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये क्या करेगा, तेन स्त्राव से निरोध, स्त्राव को रोकेगा, है ना, मृदु करेगा उस जगह को। और क्या करेगा, पूती मांस का अपकर्षण करेगा, जो सड़ा गला मांस है उसको निकालेगा। और क्या करेगा, अंतर दोष व्रण शुद्धि। ठीक है, दोष जो है उसके अंदर की शुद्धि करेगा, सॉरी व्रण जो है उसके अंदर के दोषों की शुद्धि करेगा। तो ये तो हमें मालूम है कि ये सब काम ही करेगा। ठीक है, पूती मांस का अपकर्षण भी कर रहा है, अंदर के दोष भी क्लीन कर रहा है, मृदु बना रहा है हमारे व्रण को, और स्त्राव का संनिरोध कर रहा है। अब इसकी संज्ञा क्या हो रही है, कल्क या फिर निरुद्धालेप। ठीक, और कैसा बोला इसको, वात कफ प्रशमन। अब आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 सेगमेंट बनाकर, ठीक है, एक में आलेप के बारे में लिखो। ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे, एक में प्रदेह के बारे में और एक में प्रलेप के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस अपने हिसाब से कर लिया, तो उसके बारे में लिखकर उनको कंपेयर करके आप लिख सकते हैं। ये क्या है, ये रक्त पित्त प्रसाद कृत था। ठीक है, प्रदेह के लिए क्या कहा, वात श्लेष्म प्रशमन करेगा, वात कफ प्रशमन करेगा। ठीक है, बाकी जो निरुद्धालेप और इसकी संज्ञा है, कल्क संज्ञा है, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, प्रलेप के लिए क्या लिखेंगे, शीत है और तनु है, विशोषी अविशोषी है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद भी हो जाएगा और कंपेयर भी साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो, ये सब जो लिखा है किसके बारे में लिखा है, ये लिखा है आलेप के बारे में। अविदग्धेषु शोफेषु हितम आलेपम भवेत्। कि अभी दग्ध अवस्था है, अभी दाह नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, आलेप लगाएंगे। ठीक, यथा स्वम दोष शमनम दाह कंडु रुजापम, ये सब ये खत्म करेगा, दाह को, कंडु को, रुजा को। और क्या है, त्वक प्रसादन करेगा। ठीक है, त्वक प्रसादन करेगा, आग्नेय है ना। और क्या है, मास रक्त प्रसादनम कहा है, ऊपर क्या था, रक्त पित्त प्रसादन कहा था, रक्त पित्त रक्त पित्त प्रसाद कहा था आलेप के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, मास रक्त प्रसादनम, ये आलेप के लिए ही लिखा है।
ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दाह प्रशमनम श्रेष्ठम, तोदकंडु विनाशनम, ये सबका नाश कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट लाइन थोड़ी डिफरेंट है, देखो यहाँ पे थोड़ा सीरियस चीज आती है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरम देशेषु ये रोगा, है ना, मरम प्रदेश के जो रोग हैं, और क्या, गुहेष्वपि तथा निर्नाम संशोधनाय तेषाम ही कुर्याद आलेपनम विशग, कि मर्म स्थानों पे और गुहे स्थानों पे जो रोग हुए हैं उनकी शुद्धि करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आलेपन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, मर्म प्रदेश की बात की है ना, गुह्य जो रोग है उनकी बात कही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, बाकी तो आप मार्क कर ही लेंगे। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, अब अगर हमें इसे स्नेह मिलाना है, स्नेह मात्रा प्रदापित, तो कितना मिलाना है, तो देखो क्या लिखा है, षड भागम पैतिके स्नेहम। अगर हमने पित्तज शोफ के लिए आलेख बनाना है तो हम कितना हम मिलाएंगे, 1/6 पार्ट ऑफ जो भी हमारा मेन कल्क है उसका स्नेह इसमें मिलाएंगे। अगर हमारा वातज कंडीशन है, वातिक शोफ है, तो चतुर्भाग कहा है। और अगर हमारा कफज है, कफज शोफ है, तो कितना, अष्ट भाग यहाँ पे स्नेह मिलाने के लिए कहा है। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा भी जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब हमने इसके बारे में, इसके गुण पढ़ लिए, इसके टाइप्स पढ़ लिए, अब हमें लगाना है। ठीक है, कैसी डायरेक्शन में लगाया हमने, प्रतिलोम दिशा दिशा में लगाया। तो अब हम कितना लगाना है हमें, ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो क्या लिखा है आचार्य ने, कि प्रमाणम आद्र महिष्चर्मोत्सेधम उपदिश्यन्ति, कितना लगाया हमने, मोटाई भैंस के गीले चर्म के बराबर, आद्र चर्म ना, महिष, आद्र महिष चर्मना उत्सेद, ठीक है, भैंस के चमड़े के बराबर मोटा हमने आलेप लगाना है। ठीक, और चरक जी क्या कहते हैं, इसी की विमर्श में लिखा है, त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रम स्यात् प्रलेप, अंगूठे का कितना भाग, 1/3, त्रिभागम अंगुष्ठम। ठीक है, ये किसने कहा है, आचार्य चरक जी ने कहा है। और आचार्य सुश्रुत जी किसकी बात कर रहे हैं, आद्र महिष चर्म की बात कर रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गई, ये आलेप की मोटाई हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, न च आलेपम रात्रम प्रयुंजित, कब कब लगाना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट श्लोक जो है हमारे उसी उसी चीज के लिए आ रहे हैं। तो रात में नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि अंदर क्या है, आलेप क्या है हमारा, शीतल हो जाएगा, है ना, तो उसकी शीतलता से क्या होगा, अंदर की जो उष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। अब वो नहीं निकलेगी तो क्या करेगी, अंदर के विकार की वृद्धि करेगी, है ना, वृद्धि करेगी और अन्य रोग प्रवृत्त वहां पे हो जाएंगे। तो इसलिए रात्रि में आलेप नहीं लगाना है। समझ आ गया क्या हुआ, आलेप हमने लगाया, उसकी शीतलता से अंदर की जो उष्मा बाहर निकलनी थी वो नहीं निकल पाई। अब वो नहीं निकल पाई तो अंदर ही वो रोग प्रवृत्त करेगी, इसलिए हमें रात्रि में आलेप नहीं लगाना है। और भी कंडीशन है यहाँ पे इन्होंने बताई है, कब कब हमें यूज करना है, कब नहीं यूज करना है ना। दिन के समय में लगाना हितकर है, अगर पर्यूषित हो गया है, पुराना हो गया है, तो वो यूज नहीं करना है। हमने पिछले दिन पीसा हुआ है, दूसरे दिन लेप नहीं लगाना है उसको। ठीक है, बिना हटाए दूसरा लेप नहीं लगाना है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, मोटा एक लेयर बना देगा। अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसको देखेंगे, यहाँ पे शारंगर और वाग्भट के मेजरमेंट मेंशन है लेप के। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, 3 तरह के लेप बताए हैं, वर्ण्य, विषखन, दोषनाशक, ये 3 तरह के लेप बताए हैं। तो इसमें क्या कहा, वर्ण के लिए कितना हमने उसको मोटा रखना है, आधा अंगुल मोटा रखने के लिए कहा है। कितना मोटा रखने के लिए कहा है, आधा अंगुल मोटा रखने के लिए कहा है। विषखन के लिए कितना कहा है, 1/3 अंगुल मोटा रखने के लिए कहा है लेप को। और दोषनाशक अगर हमें लेप लगाना है तो कितना रखना है, 1/4 अंगुल हमें उसको मोटा रखना है। ठीक, वर्ण्य के लिए कितना रखा हमने, आधा अंगुल मोटा रखा। विषघन के लिए हमने 1/3 अंगुल मोटा रखा। और दोषनाशक अगर हमें लेप लगाना है तो हमें कितना रखा है हमने, 1/4 रखा है। ठीक है, ये जो कंडीशन है किसकी है, ये लेप लगाने की कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कोटेशन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर कोटेशन पे बोल रहे हैं, अब क्या है हमारे पास, व्रण हो गया, अब यहाँ पे बंधन भी किया। तो बंधन किससे करना है, बंधन द्रव्यों का यहाँ पे उपदेश हम कर रहे हैं। आलेप की स्टोरी पीछे हमारी खत्म होगी, अब बंधन द्रव्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्षौम है, भेड़ की ऊन है, पत्रोर्ण, लता, तूल फल, स्तनतानिका से भी यहाँ पे इन्होंने बंधन करने के लिए कहा है। बाकी रजत, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, ये सब आपने एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर लेना है। अब आगे देखेंगे कितने प्रकार के बंध बता रहे हैं।
चतुर्दश बंध विशेषा, 14 प्रकार के बंध विशेष बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए हैं? कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेलित, प्रतोली, मंडल, स्थगिका, यमक, खटवा, चीन, विबंध, वितान, गोफन और पंचांगी। ये हमारे कितने बंध आ गए? 14 तरह के। किसने माने? आचार्य सुश्रुत ने माने। अब इसके विमर्श में देखो, वाग्भट जी ने उत्संगी नामक एक बंध जो है उन्होंने एक एक्स्ट्रा माना है। ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे। वाग्भट जी का कौन सा एक्स्ट्रा है? उत्संगी बंध है। तो कितने हो गए उनकी? उनकी 15 टोटल बंध हो गए। ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से बंध के लिए कहाँ पे बांधने के लिए कहा है। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या आ रहा है? कोश बंध आ रहा है। तो कोश बंध कहाँ बांधना है? अंगुष्ठ अंगुली पर वसु विद्यात। जो हमारा अंगुष्ठ है, अंगुली है ना, उनके पर्वों पे हमें बांधना है। ठीक है, ये कौन सा बंध है? ये है कोश बंध। ठीक, कोश बंध। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? दामे संबाधे अंगे। दाम जो है वो किस पे बांधना है? संबाद अंग पे बांधने के लिए कहा है। ठीक है, दाम संबाद अंग पे बांधने के लिए कहा है। ठीक है, दाम संबाधे अंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? स्वस्तिक बंध के लिए क्या लिखते हैं? स्वस्तिक बंध कहाँ बंधेगा? संधि, कुर्शक, भ्रू, स्तनांतर, तल कर्णेशु। ठीक है, कहाँ कहाँ? संधियों में। संधियों में क्या है? दो चीजें मिल रही हैं। कुर्चकों पे, है ना, भ्रू पे, स्तन अंतर पे, और अंतर तल कर्णेशु, कर्ण पे भी ये बांधने के लिए कहा है। कौन सा बंध है? स्वस्तिक बंध है। इसको क्या कह रहे हैं? क्रॉस या स्पाइका बैंडेज कह रहे हैं। संधि, कुर्शक, भ्रू, स्तन, कर्ण तल पे ये बांधने के लिए कहा है। अगला देखेंगे कौन सा है? अनुवेलित। अनुवेलित में क्या है? बेल की तरह ये बनेगा। ठीक है, अनुवेलित में कैसा रहेगा? बेल की तरह बनेगा। बेल किस पे लगेगी? हमारे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे जो है बेल बंधेगी। तो वहां पे क्या है? अनुवेलित किसमें लगा रहे हैं? शाखाशु। ठीक है, शाखाओं पे, हमारे जो बाजू हैं उन पे, हाथ पैर है ना, उन पे ये कौन सा बंध लगा रहे हैं? अनुवेलित। ठीक है, कौन सा बंध लगा रहे हैं? अनुवेलित। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, ये याद रखने के लिए। अब नेक्स्ट है ग्रीवा पे कौन सा बंध लगाना है? ग्रीवा पे ये कह रहे हैं प्रतोली। ग्रीवा मेढ्र पे प्रतोली बंध लगाना है। ग्रीवा और मेढ्र पे कौन सा बंध लगाना है? प्रतोली बंध लगाना है। ठीक, कौन सा बंध लगा रहे हैं ग्रीवा और मेढ्र पे? प्रतोली। इसको मुतोली भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर हमें क्या याद रखना है? प्रतोली बंध लगाना है। वृत्त अंगे, गोल गोल हमारे अंगे, तो कैसा लगेगा उस पे बंध? मंडल बंध लगेगा। ठीक है, इजी है। वृत्त अंगों पे मंडल बंध लगेगा, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखो, अंगुष्ठ अंगुली मेढ्र अग्रेशु। अग्र की बात आ रही है। अंगुष्ठ के अग्रभाग, है ना, अंगुली के अग्रभाग और मेढ्र के अग्रभाग में क्या लगेगा? स्थगिका बंध लगेगा। कौन सा बंध लगेगा? स्थगिका बंध लगेगा। नेक्स्ट देखो, यमल व्रणयो यमकम। तो यमक बंध कहाँ पे लगेगा? जहां पे हमारे पास दो व्रण जो है वो मिल रहे हैं। यमल व्रण पे, यमल व्रण है आसपास हमारे, दो व्रण है, वहां पे क्या लगेगा? यमक बंध लगाएंगे। ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? खटवा बंध। खटवा बंध है, कहाँ लग रहा है ये? हनु प्रदेश पे, शंख प्रदेश पे, गंड प्रदेश पे। तो मतलब फेस के अराउंड ही ये चीजें आ गई है ना, फेस है, ये हमारा फेस है। तो कहाँ पे बोला इन्होंने? हनु प्रदेश पे, है ना, जो चीक्स है, चीक्स वाला एरिया है, वहां पे लग रहा है हनु प्रदेश पे। शंख प्रदेश पे, ये बाल है, ये शंख प्रदेश आ गया, शंख प्रदेश पे। और कहाँ? गंडेशु, यहाँ पे चीक्स पे। कौन सा लग रहा है? खटवा लग रहा है। कौन सा बंद लग रहा है? खटवा लग रहा है। नेक्स्ट देखो, अपांगयोश्चीनम। जो अपांग भाग है, वहां पे कौन सा बंद लगाया हमने? चीन बंद लगाया। ठीक है, भाग पे, अपांग भाग पे चीन बंध लगाया। ठीक है, अपांगयो चीनम। अब क्या कह रहे हैं? पृष्ठ उदर उरसु विबंधम। विबंध बंध भी एक है, कहाँ लग रहा है वो? विबंध बंध कहाँ लग रहा है? पीठ पे। ठीक है, पीठ पे। और क्या उसके आगे उदर पे लग रहा है, और कहाँ लग रहा है? उरह प्रदेश पे। ठीक है, जो हमारा रिबकेज है जहां पे, है ना, उस जगह पे भी कौन सा लग रहा है? विबंध बंध लग रहा है। कौन सा लग रहा है? विबंध बंध लग रहा है। नेक्स्ट देखो, मूर्धनी वितानम। ठीक है, मूर्धनी, मूर्धा पे क्या है? मूर्धा पे क्या है? वितान बंध है। तो इसको कैसे कैसे याद कर सकते हैं? वितानी टोपी। ठीक है, वितानी टोपी। ठीक है, तो मूर्धा पे कैसा लगा हमारा? वितान बंध लगा। ठीक, ये हो गया हमारा वितान बंध। नेक्स्ट देखो, गोफणा बंध है। तो गोफणा बंध कहाँ कहाँ लग रहा है?
चिबुक पे, नासा पे, ओष्ठ पे और बस्ती पे, है ना? थोड़ा डिफरेंट आ गया। बाकी चीजें तो हमारे ऊपर फेस वाले पार्ट की हैं। चिबुक हो गया, नासा हो गया, ओष्ठ हो गया। एक बस्ती हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे कौन सा बंद लग रहा है? गोफणा। गौ के चिबुक, नासा, ओष्ठ और बस्ती। ठीक है, गौ के चिबुक, नासा, ओष्ठ और बस्ती, गोफणा बंद यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट देखो, जत्रूर्ध्वम पंचांगम इति। जत्रु के ऊपर वाले पार्ट में, जितने भी जत्रु से हमारे ऊपर वाले पार्ट है ना, इस रीजन से ऊपर वाले पार्ट है, उसमें क्या लग रहा है? हमारा पंचांगी बंद लग रहा है। कौन सा लग रहा है? पंचांगी बंद लग रहा है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 14 बंद आ गए। ठीक, यहाँ पे उत्संग बंद जो वाग्भट जी ने बताया है, वो कहाँ लगने के लिए बताया है? बाहु पे लगने के लिए बताया है। इट इज आर्म स्लिंग बैंडेज। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे यंत्रणा, कि बंद को बांधना अगर है तो कैसे उसकी यंत्रणा रहेगी, कैसे उसकी गांठ रहेगी। तो कैसी रहेगी? 3 तरह की रहेगी, ऊर्ध्व, अध और तिर्यक। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ बांधेंगे, या तो नीचे की तरफ बांधेंगे, या तो तिरछी बांधेंगे। ठीक है, तो यंत्रणा कितने तरह की होगी? 3 तरह की यंत्रणा है। ठीक, और कैसी है? ऊर्ध्व, अध और तिर्यक। एक बार फिर से हम बंद देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो क्या क्या है हमारा? कोश बंद क्या कहाँ लगेगा? अंगुष्ठ उंगली के पर्वों पे लगेगा। अंगुष्ठ उंगली के पर्वों पे लगेगा। कौन सा बंद? कोश बंद। दाम संबाधे अंगे, दाम संबाधे अंगे इसका। ठीक है, सारे अंगों का दाम ले लो। नेक्स्ट, स्वस्तिक कहाँ लग रहा है हमारा? संधि, कुर्चक, भ्रू, स्तन, अंतरतल कर्णेशु। ये कुछ कुछ ही हमें ज्यादा याद रखने वाले हैं, बाकी हमें याद हो जाएंगे। जैसे स्वस्तिक है, ठीक है, कहाँ लग रहा है? संधि, कुर्चक, भ्रू, स्तनांतर, तलकर्णेषु। ठीक है, कौन सा लग रहा है? स्वस्तिक लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अनुवेलित कहाँ लगेगा? शाखा में लगेगा। अंडरस्टैंडिंग हो गई इसकी। ठीक है, बेल जो है हमारी शाखाओं पे चढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीवा मेढ्र पे कौन सा है? प्रतोली है। ग्रीवा मेढ्र पे क्या है? प्रतोली बंध है। वृत्त अंगों पे मंडल लगेगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट जो है वो स्थगिका कहाँ लग रहा है? अग्र भाग पे लग रहा है। किस किस के? अंगुष्ठ के, अंगुली के और मेढ्र भाग पे। ठीक है, अंगुष्ठ, अंगुली, मेढ्र, अग्रेशु स्थगिकाम। ठीक है, अग्र भाग पे स्थगिका लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? यमल व्रण पे हमारा यमक लगेगा। सिंपल। खटवा कहाँ लग रहा है? इसको भी याद कर लेना है। हनु शंख गंड प्रदेश पे, हनु शंख गंडेशु। हनी सिंह के गाने खट्टे। ठीक है, तो हनु हनु शंख गंडेशु पे खटवा बंद लगेगा। नेक्स्ट देखो, अपांग्योस चीनम। ठीक है, अपांग में चीन बंद लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पृष्ठ उदरसु विबंधम। पृष्ठ उदरसु विबंधम। ठीक है, पृष्ठ और उदर पे, पृष्ठ उदर उरसु, उरा प्रदेश पे भी कौन सा बंद लगेगा? विबंध लगेगा। इसको भी एक याद कर लेना है। ठीक है, इसको याद कर लेना है, खटवा बंद को। और हमारे पास मूर्धनि वितानम। ठीक है, मूर्धा पे कौन सा लगेगा? वितान लगेगा। इसको तो हमें इस पिक्चर से याद कर लेना है, वितानी टोपी जैसा। और नेक्स्ट हमारे पास गोफणा, इसको भी याद कर लेंगे। चिबुक, नासा, ओष्ठ किसकी? गौ की, है ना। और एक बस्ती हमें याद रखना है। ठीक, जत्रु के ऊर्ध्व भागों में कौन सा लगेगा? पंचांगी बंद लगेगा। ठीक है, पंचांगी बंद लगेगा। अभी ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। अंश, अंश पर जो बंद लगता है कौन सा लगता है? गोफणा बंद लगता है। अंश संधि च्युति में स्वस्तिक बंद लगता है। ये हमने चिकित्सा स्थान में पढ़ना है। ठीक है, गोफणा बंद जो है वो गुदभ्रंश में भी लगता है। गोफणा बंद गुदभ्रंश में भी लगता है। अंश संधि च्युति में स्वस्तिक बंद हम बांध रहे हैं। योनि भ्रंश और गुदभ्रंश में गोफणा बंद है हमारा। ठीक है, हनु संधि विश्लेष अगर लिखा हुआ आता है तो पंचांगी बंद वहां लगेगा, क्योंकि कहाँ है? ये ऊर्ध्वजत्रु वाले पार्ट में है। तो हनुसंधि विश्लेष में पंचांगी बंद लगेगा। ठीक, बाकी हमने देख लिया। बेशवार बंद एक रहता है, ये प्रशंसनीय योनिवापद में लगाते हैं। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। अभी तक आप इसको दोबारा रिवाइज करिए। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने देखा आलेप। आलेप को कहाँ कहाँ लगाना है, क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, 3 तरह के हमने आलेप के टाइप देखे, प्रदेह, प्रलेप और आलेप। ठीक है, इनके गुण देखे। और कितना लगाना है हमने थिकनेस में? आद्र महिष चर्मणी। ठीक है, आद्य उपक्रम क्या है? आलेप है। उसको क्या कहा है? प्रधानतम कहा है। क्यों? क्योंकि सर्व शोफों में सामान्य है। और बाकी उसके बाद बंध को प्रधान कहा है। ठीक है, इसे आप एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से
दूसरे लेक्चर पर। आइए।